साल गर्मी इतनी पड़ रही है कि अच्छी गाड़ियों के एसी खराब होने लगे हैं, लोगों की लाइन लगने लगी है एसी के सर्विस सेंटर पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आपके लिए वरदान साबित होगी। एसी में आने वाली छोटी सी लेकर बड़ी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप खुद से DIY सॉल्व कर सकते हो, इतनी बड़ी नहीं हो गई इसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़े। वो प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा, साथ में आपको कुछ ऐसे हैक्स भी बता दूंगा जिससे आप इस तरह की भयानक गर्मी पड़ने के बावजूद अपनी गाड़ी को सुपर चिल्ड बना पाओगे। चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाऊंगा। छोटी प्रॉब्लम जो कम पैसों वाली है, कम एफर्ट्स वाली है, जो आप मुश्किल से 5 या 7 मिनट में कवर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाऊंगा जिनमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, और उसके बाद वो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा जिन प्रॉब्लम के चलते आपको एसी सर्विस वालों के पास जाना ही पड़ेगा। सबसे पहला वो प्रॉब्लम जिसको आप चुटकियों में निपटा सकते हो। गाड़ी के अंदर एसी की कूलिंग आपको कम फील हो रही है, लेकिन आप नोटिस करना आपको आवाज ज्यादा फील हो रही है। जब आप ब्लोअर फैन की स्पीड बढ़ाते हो, स्पीड इतनी नहीं बढ़ती लेकिन आवाज बढ़ जाती है। आपको लगता है कि यार स्पीड तो बढ़ गई है, लेकिन कूलिंग गाड़ी में नहीं हो रही है। इसका रीजन पहला, कूलिंग कॉइल के पहले लगा होता है एक केबिन फिल्टर। केबिन फिल्टर जब ये चोक हो गया तो ये हवा को पूरी तरह से पास नहीं होने देगा, सफिशिएंट एयर वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, और इन रिजल्ट आपकी गाड़ी में कूलिंग कम हो जाएगी और आपको लगेगा कि मुझे एसी में कुछ काम कराना चाहिए। कुछ भी ओरिजिनलिटी छेड़ने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ओरिजिनल रहेगी। आप सिर्फ फिल्टर को निकालिए, क्लीन कर लीजिए, एयर प्रेशर से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि फिल्टर खराब हो चुका है, चोक हो चुका है, तो आप चेंज कर सकते हैं। 300-400 रुपए का फिल्टर आ जाता है, वो आराम से आप उसको चेंज कर लीजिए खुद से DIY। क्लब बॉक्स को सिंपल हटाना है, कवर हटाना है और उसको लगा देना है सेम वहीं पर, और आपकी कूलिंग रिस्टोर हो जाएगी। जैसे ही फ्लो रिस्टोर होगा, आवाज कम होगी, एयर फ्लो अच्छा आएगा। दूसरी प्रॉब्लम, एयर फ्लो तो अच्छा आ रहा है, आवाज जितनी है उतना एयर फ्लो है, लेकिन उसके अंदर कूलिंग की कमी है। कूलिंग की कमी कब होती है? जब आपका एसी कंप्रेसर ट्रिप कर जा रहा हो, जब आपके कंडेंसर को सफिशिएंट एयर क्रॉसिंग ना मिल पा रही हो। कंडेंसर एसी का आपका फ्रंट में लगा होता है, रेडिएटर के ठीक सामने, ये है इसका कंडेंसर। अब ऐसे कंडीशन कब बनती है? जब इसके अंदर छोटे छोटे बारीक कीट पतंगे अटक जाएं, धूल मट्टी से ये भर जाए, ये हीट को एयर में ट्रांसफर ही ना कर पाए और उस गैस का पूरा सर्कल पूरा ना हो पाए। गैस को जब कंप्रेस किया जाता है तो एक बार वो गर्म हो जाती है और फिर उसको ठंडा करने के लिए कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर में जब सही से ठंडी ही नहीं हो पाई, रिजल्ट में आपको कूलिंग पूरी नहीं मिल रही है। इसका सोल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है, सिंपल। पहला, थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है तो बम्पर लगा रहने दें, ऊपर से ही उसको आप पानी मार के साफ कर सकते हैं। इससे आपको इंस्टेंट कूलिंग में फर्क दिखेगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप गाड़ी के अंदर बैठो, एसी को स्टार्ट करो, बस थोड़ा सा पानी का प्रेशर इस पे डालो, चाहो तो पानी के डब्बे से या बोतल से थोड़ी बहुत डाल सकते हो, आपकी कूलिंग रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। इसको करना कैसे चाहिए? आपको बम्पर को रिमूव कर लेना है। बहुत इजी होता है बम्पर को रिमूव करना, और मेरे सब्सक्राइबर मैं जानता हूं कि 80% ऐसे हैं जो खुद से रिमूव कर लेते हैं। सिंपल बटन्स होते हैं, प्लास्टिक बटन, उनको अनलॉक कीजिए। साइड के लॉक होते हैं, उसको निकालिए, नीचे बटन होके उसको निकालिए और बम्पर आराम से बाहर आ जाता है। 1-2 कनेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एयर टेम्परेचर सेंसर, ये हो गया, इसका कनेक्टर आपने निकाल लेना है। एक आध और कोई फोग लाइट के कनेक्टर्स हैं तो उसको निकाल के बम्पर इजीली बाहर रख सकते हैं। बम्पर बाहर रखने के बाद कंडेंसर को क्लीन करना आसान हो जाता है। आप यहां से प्रेशर लगा के इसको साफ कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रेशर लगाते हो तो ध्यान रखना इसकी फिन्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बारीक बारीक फिन्स बनी होती हैं। प्रेशर थोड़ा दूर से लगाएं या तो उसको फैला के लगाएं। इसके अलावा एक और तरीका जो सबसे ज्यादा कामगर है, अगर इस कंडेंसर को हटा लिया जाए, कुछ गाड़ियों में इस तरह से लॉक बने होते हैं, यहां से इनको हटा के हल्का सा टेढ़ा किया जा सकता है। इससे आप रेडिएटर को और कंडेंसर को दोनों को क्लीन कर पाओगे। और जब आप ऐसा कर लोगे तो आप देखोगे गाड़ी के अंदर कूलिंग बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। बाहर कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, अंदर आपका एसी बराबर काम करेगा। एक तो नॉर्मल से पानी से वॉश कर लिया आपने। इसके अलावा अगर आपकी कॉइल ज़्यादा गंदी है तो आप इसमें सोपी वाटर इसमें स्प्रे करके और इजीली ब्रश से इसको साफ कर सकते हो। लेकिन ब्रश कहाँ चलाना है? फिन्स की डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में नहीं चलाना है। उल्टे डायरेक्शन में चलाओगे तो ये फिन्स खराब हो जाएंगी, जो एयर फ्लो पहले हो रहा था वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। दूसरा, आपने इसको तो क्लीन कर लिया, लेकिन अगर आपका रेडिएटर ओवरहीट हो रहा होगा, रेडिएटर में मिट्टी जमा होगी, तो उस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी में कूलिंग पूरी नहीं आएगी। तो कोशिश करो कि जब आप इसको क्लीन करो, साथ में रेडिएटर को भी क्लीन करो। रेडिएटर फ्लश भी एसी के लिए फायदेमंद होता है। आपको लगेगा कि रेडिएटर फ्लश का रिलेशन सिर्फ इंजन से ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंजन जब भी ओवरहीट होगा, ऑटोमेटिक आपका एसी ट्रिप करेगा। ये कंडीशन होती है तब जब आप कभी ट्रैफिक में चल रहे हो और बार बार आपका एसी ऑन तो होता है और फिर ऑफ हो जाता है, ऑन तो होता है फिर ऑफ हो जाता है। पूरी तरह से उसने केबिन को कूल नहीं किया और ऑटो कट कर दिया। वो कंडीशन ऑटो कट की होती है गाड़ी के हीट होने की वजह से। गाड़ी की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लो, आपका एसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
आपको इसके लिए कहीं अलग से गैस जलाने की और अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन सीधा गाड़ी की हीटिंग से होता है। रेडिएटर साफ हो गया, आपके गाड़ी की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपका एसी का कंडेंसर क्लीन हो गया, आपकी गाड़ी सुपर कूल करेगी। लेकिन कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अलग अलग तरीके से आती हैं। जैसे एक प्रॉब्लम होती है, आपकी गाड़ी तो अच्छी कूलिंग कर रही थी स्लो स्पीड में, आपने स्पीड बढ़ाई, जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ी आपको फील हुआ यार कूलिंग अब वो नहीं आ रही जो पहले आ रही थी। जबकि होना ये चाहिए कि गाड़ी जितनी स्पीड में चल रही है उतना एयर फ्लो इससे पास कर रहा है, गाड़ी में कूलिंग होनी चाहिए। उसका रीजन बहुत छोटा सा होता है, आपका केबिन, गाड़ी का जो केबिन है अगर एयर टाइट नहीं होगा, कहीं से उसमें एयर की लीकेज होगी, रियर बम्पर वेंट कहीं चूहों ने काट दिया होगा, वहां से हवा निकल जा रही होगी, तब भी आपके केस में ऐसा ही होगा। गाड़ी स्पीड में तो चलेगी लेकिन आपकी कूलिंग को साथ में कम करती चलेगी। क्यों? क्योंकि आपके केबिन में जो हवा है वो बार बार चेंज हो रही है। दूसरा, इसी प्रॉब्लम का एक रीजन और होता है, रिसर्कुलेशन मोड। रिसर्कुलेशन मोड ऑन कर सकते हो, यानी अंदर की एयर को वो सर्कुलेट करता रहता है, या फिर फ्रेश एयर मोड पे आप क्लिक करके बाहर की हवा अंदर लेते हो। अब इसमें काम करता है एक फ्लैप। कई बार वो फ्लैप को चूहे काट देते हैं, या फिर वो फ्लैप का एक्चुएटर अटक जाता है, या फिर वो फ्लैप की फोम खराब हो जाती है। उस कंडीशन में आपकी गाड़ी में ऐसी ही प्रॉब्लम आती है, आप गाड़ी में स्पीड में चलाओगे और गाड़ी में कूलिंग कम होती जाएगी। रीजन ये है कि बाहर की हवा अंदर आ रही है और अंदर की हवा बाहर निकलती जा रही है, आपकी केबिन को अच्छे से कूल नहीं कर पा रही है। अब एक कंडीशन ऐसी होती है जो फिल्टर वाली प्रॉब्लम से मिलती जुलती होती है। मैंने केबिन फिल्टर के बारे में बताया, आवाज बढ़ जाएगी, एयर फ्लो उतना नहीं होगा। ऐसी प्रॉब्लम तब भी होगी जब आपके एसी कूलिंग कॉइल पे डस्ट ज्यादा जमा हो जाएगी, मिट्टी जमा हो गई, वहां से ही एयर पास नहीं कर पाएगी, तब भी आपको ऐसा फील होगा हवा कम आ रही है, और साथ में ठंडक भी हवा में कम होगी क्योंकि वो मिट्टी से डस्ट से भर जाती है। आप चाहो तो इसको बिना डैशबोर्ड खोले इसको साफ कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक। अगर वो फुल्ली चोक्ड हो गई है तो आप उसको वैसे साफ नहीं कर सकते। हाँ, टाइम टू टाइम उसको आप करते रहो तो एक रूटीन में आप उसको उतना क्लीन कर सकते हो एक लेवल तक। सपोज 50% तक कॉइल गंदी है तो आप उसको साफ कर लोगे, 60% है फिर भी चल जाएगा, लेकिन 80% तक कॉइल चोक है तो आप उसको ऐसे साफ नहीं कर सकते, फिर आपको डैशबोर्ड खुला के कूलिंग कॉइल बाहर निकालनी पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम आने ही क्यों देनी, 80% तक जाने ही क्यों देना? आप अगर साल में एक बार कॉइल की क्लीनिंग, कंडेंसर क्लीनिंग, फिल्टर चेक ये कर लोगे तो आपकी गाड़ी में लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एसी अच्छा काम करेगा। और अगर आपको बिना डैशबोर्ड खोले कूलिंग कॉइल की क्लीनिंग करनी है तो मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं किस तरह से आप फोमिंग क्लीनर के थ्रू इसको साफ कर सकते हो, या फिर मैंने DIY होममेड क्लीनर भी बताए हैं जिसको लगा के आप इसको साफ कर सकते हो। उन तरीकों से आप कूलिंग कॉइल को साफ कर लोगे, आपकी वो प्रॉब्लम चली जाएगी। पहले चीज तो फिल्टर ही अगर आपने सही लगाया है और सही साइज का लगाया तो जल्दी कूलिंग कॉइल तक इफेक्ट आता ही नहीं। मैंने देखा है लोगों की अक्सर गलती यही होती है, कूलिंग कॉइल के ऊपर लगने वाला केबिन फिल्टर अगर गाड़ी का महंगा है, एग्जांपल के लिए इनोवा खड़ी है, इसका केबिन फिल्टर 1900 रुपए का है। अब इन लोगों ने क्या किया, सस्ता केबिन फिल्टर 200-250 रुपए का कोई डाल दिया, लेकिन उसका साइज मैच नहीं करता था, जबरदस्ती उसको ठूस दिया, फिल्टर पीछे से हो गया क्रैक, यानी कि बैंड हो गया, और जब बैंड फिल्टर हुआ तो वहां से एयर अंदर जा रही है। इन रिजल्ट कूलिंग कॉइल को वो खराब करता है। तो केबिन फिल्टर कभी भी आप सही साइज का सेलेक्ट करो, केबिन फिल्टर को साफ रखो। अब जिनकी गाड़ियां पुरानी हो चुकी है वो लोग सोचते हैं हमारी गाड़ी तो चलो है ही पुरानी, थोड़ी बहुत तो कूलिंग की प्रॉब्लम आएगी ही, वो इन गर्मियों में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे उनके लिए बताना जरूरी है, क्योंकि मेरे मोस्ट फॉलोअर्स वो हैं जो पुरानी गाड़ियां यूज करते हैं, DIY काम करते हैं। देखो, पहली चीज आप यूज करना, मैंने जो स्टेप बताए हैं ये सारे स्टेप फॉलो करना, इसके बाद भी आपकी गाड़ी में कूलिंग नहीं बढ़ती, आप अपनी गाड़ी में अगर पुरानी गाड़ी है तो एसी का गैस चेक करा सकते हो, अगर गैस कम लग रहा है तो उसमें आप टॉप अप करा सकते हो। ये तो हो गई बाहर की कहानी, आपको बाहर से देखना है। दूसरा एक काम, गैस भी पूरी है, सब कुछ बराबर है, वो एक उम्र के टाइम के हिसाब से उसकी कूलिंग वैसे ही कम हो गई है, तब आप क्या कर सकते हो? देखो, गर्मियां जब स्टार्ट हो जाएं, आप एक काम करना, आपके इंजन बे पे सबसे पीछे देखना, पीछे की तरफ 2 पाइप मिलेंगे आपको, वो पाइप अंदर आपके डैशबोर्ड में जाते हैं और हीटिंग कॉइल को कनेक्ट करते हैं, उसमें फ्लो होता है गर्म कूलेंट, और वो गर्म कूलेंट आपको सर्दियों में काम आता है जब आप गाड़ी का हीटर ऑन करते हो। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, दोनों पाइप को बाहर निकालिए, बीच में एक कनेक्टिंग पाइप लगाइए और दोनों पाइप को आपस में मैच कर दीजिए। अब इससे होगा क्या, हीटिंग कॉइल का कनेक्शन टेम्परेरी कट ऑफ हो जाएगा, जिससे अंदर जाने वाली वो हीट कम हो जाएगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में अक्सर ये होता है कि अंदर वाले बॉक्स के फोम खराब हो जाते हैं। आधी हवा तो कूलिंग कॉइल से होके आती है, थोड़ी सी हवा हीटिंग कॉइल से भी होके गुजरती है। आपको लगता है कूलिंग कम हो रही है, लेकिन एसी अपना प्रॉपर काम कर रहा था, वो हीटिंग कॉइल से हवा गुजर रही थी इसलिए गर्म हो जा रही थी। जब आपने वो कनेक्शन काट दिया, सस्ते खर्चे में आपको वो डैशबोर्ड भी नहीं खोलना पड़ा और आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। इसके अलावा गर्मियों में आप चाहते हो कि गाड़ी के अंदर बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और तुरंत गाड़ी कूल कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आपने गाड़ी पार्क की थी तो आपने ऐसे ही धूप में पार्क कर दी थी। कोशिश करो कि कहीं छाया मिल जाए तो वहां पार्क कर लो, या फिर आप विंडशील्ड पे कवर लगा के पार्क करो।
इसके बावजूद भी गाड़ी के अंदर जब आप एंटर करते हो तो उस गाड़ी के एयर को एक बार चेंज करो। एयर चेंज करने के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। एयर सर्कुलेशन मोड को ऑफ करके फ्रेश एयर मोड को ऑन करना है, 2 नंबर पे एसी ब्लोअर चलाना है और पीछे का एक शीशा और आगे का एक शीशा उतार देना है। जैसे ही वो हवा चेंज हो जाएगी फिर शीशे को बंद करना है। अब इसके बाद आपकी गाड़ी जल्दी कूल हो जाएगी, क्योंकि अंदर की हवा को आपने चेंज कर दिया। अंदर की हवा कभी भी बाहर की हवा से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आ जाती है। अगर बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है तो आपके अंदर का टेम्परेचर 55 से प्लस चला जाएगा, कई बार 60 तक चला जाता है। आप सीट पे बैठते हो और बैठ नहीं पाते, क्योंकि लेदर वाली सीट इतनी गर्म हो जाती हैं। अब इसके अलावा कई वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको जाना ही पड़ेगा एसी वालों के पास। देखो, आपकी गाड़ी का अगर कंप्रेसर एंगेज ही नहीं हो रहा है, आप एसी ऑन करते हो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा है, कंप्रेसर एंगेज नहीं हो रहा है, यानी कि गाड़ी के अंदर या तो एसी का प्रेशर पूरा नहीं, या तो कॉइल खराब है, या तो कुछ ऐसा फॉल्ट है जिसके लिए आपको एसी वालों के पास जाना पड़ेगा। तब आप एसी वालों के पास जाओगे। या फिर आप कभी प्रेशर वाल्व को हल्का सा टच करके देख लो, अगर वहां से गैस आ रही है तो फिर गैस ठीक है। या फिर आपकी गाड़ी में बिल्कुल गैस ही नहीं है, उस कंडीशन में भी आपका एसी कंप्रेसर एंगेज नहीं होगा। एंगेज कैसे होता है, डिसएंगेज कैसे होता है, मैंने वीडियो में प्रॉपर दिखा रखा है। आप एसी ऑन करोगे, आपको एंगेज होता हुआ दिख जाएगा, आपकी गाड़ी पे लोड आ जाएगा, आपके आरपीएम बता देंगे कि हाँ एसी कंप्रेसर एंगेज हो गया है। अगर वो एंगेज ही नहीं हो रहा है तो फिर आपको एसी वालों को दिखाने की जरूरत पड़ती है। और उसमें भी जो डीप प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं ऑलरेडी मैंने अपने कई वीडियोस में दिखा रखा है, चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।